Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is class 2 EVS book Collins Bumblebee, chapter 11. Chapter is Houses People Live in. जिन घरों में लोग रहते हैं. हाउस क्या होता है? जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है. इसके बारे में आज हम डिटेल में इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. टाइप्स ऑफ हाउसेस क्या होते हैं, हाउसेस हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे लाइफ में हाउसेस की क्या इम्पोर्टेंस है. इस चैप्टर की हेल्प से हम किड्स को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे. नाउ स्टार्ट रीडिंग. ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, स्टॉर्म्स एंड कोल्ड. घर जो है हमें वो प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है हीट से, रेन से, आंधी से, ठंड से. ड्यूरिंग हॉट समर्स ए हाउस कीप्स अस कूल. बहुत गर्मी के समय में घर हमें क्या करता है? कूल रखता है. एंड अवे फ्रॉम द हॉट सन, और हमें गर्मी से, सूर्य की गर्मी से वो हमें बचाता है. ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स ए हाउस कीप्स अस वार्म. ठंड के समय में हाउस हमें गर्मी देता है. इट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. और घर जो है हमें वो किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? चोरों से, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों से, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से हमें बचाता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस. घर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस आर मेड डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस. घर जो होते हैं वो हर जगह अलग अलग तरह के होते हैं. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हाउसेस. जो मेन 3 टाइप्स के हाउसेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड टेम्पररी हाउस. कच्चा हाउसेस. वी हैव लर्न दैट मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस. हमने पढ़ा है कि जो लोग गांव में रहते हैं, लिव इन हट्स, वो झोपड़ियों में रहते हैं. हट्स में रूफ्स ऑफ हट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉ, और वो स्ट्रॉ का बना होता है. उनका जो रूफ होता है, छत होता है. लीव्स एंड बैम्बू. स्ट्रॉ, लीव्स एंड बैम्बू. और उन घरों की जो छत है वो स्ट्रॉ, लीव्स एंड बैम्बू से बनी होती है. कच्चा हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विथ मड एंड वुड. और कच्चा हाउस कैसे बनता है? मड से और वुड से. विच आर ईजली अवेलेबल इन द विलेजेस. जो कि गांव में ईजिली मिल जाता है आसानी से. एंड आर नॉट एक्सपेंसिव. और वो बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स बहुत कॉस्टली नहीं होता, महंगा नहीं होता. दीज काइंड्स ऑफ हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. और इस तरह के जो घर होते हैं कच्चा हाउस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. दे कैन ब्रेक ड्यूरिंग स्टॉर्म आर फ्लो अवे इन फ्लड्स. वो क्या होता है? जब आंधी तूफान आता है तो वो टूट जाते हैं, और जब फ्लड्स में बाढ़ आती है तो वो गिर जाते हैं, बह जाते हैं. पक्का हाउसेस. पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स. पक्का हाउस क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है जो कि ब्रिक्स से, ईंटों से, सीमेंट से, स्टील से और स्टोन से बनता है. दीज आर परमानेंट हाउसेज एज दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ईजिली बाय विंड और वाटर. और ये परमानेंट होता है, हमेशा के लिए इसे बनाया जाता है, जिसको कि हम आसानी से हवा या पानी नहीं बिगाड़ सकती, नहीं तोड़ सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है. पक्का हाउसेस कैन बी सिंगल स्टोरी हाउसेस, डबल स्टोरी हाउसेस एंड बंगलोज. पक्का हाउस किस किस टाइप के होते हैं? सिंगल फ्लोर वाले, डबल फ्लोर वाले या बंगलोज होते हैं, जिनकी पिक यहाँ पे बनी हुई है. ये देखिए बंगलोज हैं, सिंगल स्टोरीड. ये अपार्टमेंट्स हैं, मल्टी स्टोरीड. दे कैन ऑल्सो बी अपार्टमेंट्स ऑफ आर फ्लैट्स इन वेरी टॉल बिल्डिंग्स कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं. बड़े बड़े शहरों में आजकल इसी तरह के लोग फ्लैट्स में रहते हैं. टेम्पररी हाउसेस. टेम्पररी हाउसेस सच एज ए टेंट एंड ए कैरावैन कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टेम्पररी हाउस वो होते हैं जो कि कुछ समय के लिए एक जगह होते हैं,
फिर वहाँ से हट जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में ये टेंट है, जैसे टेंट हम जब तक कहीं गए कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए हमने टेंट लगा लिया, फिर हम उसको फोल्ड कर लेते हैं। ये है कैरावैन जो व्हील्स पे चलती है। ऐसा घर हम कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं। प्लेस टू अनदर प्लेस, टेंट कैन इवन बी कैरीड इन ए बैग, और इसे हम फोल्ड करके बैग में कैरी कर सकते हैं। दे आर मेड ऑफ कैनवास, टेंट जो है कैनवास से बना होता है। एंड कैन बी ईजली फिक्स टू द ग्राउंड, और उसको ग्राउंड से, ज़मीन से अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है। टेंट्स आर मोस्टली यूज फॉर कैंपिंग, ज़्यादातर जब लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं तब इनका यूज़ होता है। एक कैरावैन इज़ ए स्मॉल हाउस अटैच टू ए कार आर ए वैन, और कैरावैन क्या होता है, एक तरह का ऐसा घर है छोटा जो कि किसी वैन या कार में बनाया जाता है। द होल हाउस कैन बी ड्राइवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं कैरावैन को। दे आर ऑल्सो नोन एज हाउसेज ऑन व्हील्स, और इसे हम पहियों पर चलने वाला भी घर कहते हैं। बुक के जो पेज के एंडिंग में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप किड्स को ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। स्पेशल हाउसेज क्या होते हैं? देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल हाउसेज, दीज आर नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। स्टिल्ट हाउस आर बिल्ड ऑन लेग्स मेड ऑफ बैम्बू आर कॉल्ड स्टिल्ट्स। जो ये स्पेशल हाउस में एक होता है स्टिल्ट हाउस, जो कि एक तरह से एक लेग देखिए बना हुआ है उस घर का बैम्बू से, उसको स्टिल्ट कहते हैं। दीज हाउस आर मेड इन प्लेस वेयर इट रेन्स हैवली, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ इस तरह के स्टिल्ट हाउस होते हैं। इग्लूज आर हाउसेज मेड ऑफ स्नो, ये बर्फ़ से बना हुआ होता है इग्लू। क्लास 1 में भी बच्चों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। दीज आर मेड इन प्लेस वेयर इट इज़ कोल्ड, और इग्लूज जो होते हैं वो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, कोल्ड होता है, वहाँ पर इस तरह के घर होते हैं। एंड इट स्नो थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे साल भर बर्फ़ गिरती है वहाँ पर इग्लूज होते हैं। हाउस बोट्स आर हाउसेज बिल्ट ऑन बोट्स, दे फ्लोट्स ऑन वाटर। हाउस बोट जो होते हैं वो बोट पे बने हुए घर होते हैं जो कि पानी में फ्लोट करती है, तैरती है। ये देखिए हाउस बोट इस तरह से होते हैं। पार्ट्स ऑफ हाउसेज, हाउस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस तरह के रूम होते हैं। ए हाउस हैज़ मैनी रूम्स विद डोर्स एंड विंडोज़, घर में बहुत से रूम होते हैं जिसमें कि डोर्स होता है, विंडोज़ होता है। देयर इज़ ए रूफ ऑन टॉप ऑफ ए हाउस, एक घर के ऊपर पहले छत होती है। द वॉल्स इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं। हाउस सेपरेट वन रूम फ्रॉम अनदर, जो क्या करती हैं, घरों को सेपरेट करती हैं, जैसे कि 1 से 2 रूम, 2 से 3 रूम को डिवाइड करती हैं। द रूम्स हैव डिफरेंट नेम्स, और सारे रूम को एक अलग अलग डिफरेंट नेम दिया जाता है। बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम एंड किचन। सम हाउसेज हैव ओनली वन रूम बट हैव डिफरेंट स्पेसेस इन द रूम फॉर स्लीपिंग एंड कुकिंग। हाउस हैव ए मेन डोर इन फ्रंट ऑफ एंट्रेंस, और घरों के में एक मेन डोर होता है जहाँ लोगों के एंट्रेंस के लिए, आने जाने के लिए होता है। ये देखिए यहाँ पिक्चर स्टडी में किड्स को आप बोलिए ये एक्टिविटी करने को, यहाँ पे लेबल करना है उनको, रूम्स को आइडेंटिफाई करते हुए कि कहाँ बाथरूम है, कौन सा लिविंग रूम है, कौन सा बेडरूम है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, और पार्ट्स ऑफ हाउसेस को उनको लेबल करना है। क्लीन होम, वी कैन कीप आवर होम क्लीन इन द फॉलोइंग वेज, हमें अपने घर को किस तरह से क्लीन रखना चाहिए। फर्स्ट, मॉप स्वीप एंड डस्ट द हाउस, हमें घर को झाड़ करके, पोछे से और अच्छी तरह से डस्टिंग करके हाउस को क्लीन रखना चाहिए। क्लीन किचन एंड बाथरूम्स डेली एंड कीप देम ड्राई, अपने किचन और बाथरूम को भी हमें बिल्कुल क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। थ्रो द ट्रैश इन डस्टबिन कवर्ड विथ लीड्स, हमें हमेशा डस्टबिन में
जो भी वेस्ट है, गंदगी है, उसको डालना चाहिए और उसको लीड से ढक कर रखना चाहिए। कीप मॉस्किटोज एंड फ्लाइज अवे, जिससे कि मच्छरें और मक्खियाँ ना लगें। कीप बुक्स, क्लोथ्स एंड टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेस, और हमेशा घर को टाइडी रखना चाहिए। बुक्स को, अपने कपड़ों को और टॉयज़ को अच्छी तरह प्रॉपर जगह पे रखनी चाहिए। नाउ चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज़ कंप्लीटेड। किड्स को आप एक्सरसाइज कराने से पहले चैप्टर को अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो उनको एक्सरसाइज को लिखने में, उनको लर्न करने में काफ़ी हेल्प होगी। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। थिंक एंड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। बुक एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पे फिलअप्स करना है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर हम चैप्टर रीडिंग अच्छे से करते हैं तो हम खुद से फिलअप्स कर सकते हैं। ए मूविंग हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस। करेक्ट वन इज टेम्पररी हाउस। ए टेंट इज मेड ऑफ सीमेंट, बैम्बू, आइस, कैनवास। कैनवास। डैश आर बिल्ट on legs made of bamboo. Stilt houses are built on legs made of bamboo. Correct is stilt house. Dash are needed in a house for the people to stay healthy. Sunlight, fresh air, toys, sunlight, clothes, sunlight. Correct option is sunlight and fresh air are needed in a house for the people to stay healthy. A house keeps us safe from rain, storm, thieves, all of these. Correct is all of these. Exercise B, fill in the blanks. यहाँ पे आपको चैप्टर को रीडिंग करने के बाद अच्छी तरह से खुद से फिलअप्स करना है, जो मैंने यहाँ किया हुआ है। ए डैश इज ए हाउस ऑन व्हील्स। कैरावैन इज ए हाउस ऑन। नेक्स्ट इज डैश आर हाउसेज फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। यहाँ पे अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रीड किया है तो आप खुद से इसका आंसर लिखिए, मैंने एक आपके लिए छोड़ा है। हाउसेज दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड हाउस बोट। मोस्ट पीपल इन विलेजेस लिव इन कच्चा हाउस। पीपल हु लिव इन टेंट कैन कैरी देयर हाउसेज इन ए बैग। चैप्टर एक्सप्लेनेशन किड्स को आप ज़रूर करें, जिससे कि उनको ईज़िली सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। नाउ एक्सरसाइज सी, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कच्चा एंड पक्का हाउस। कच्चा और पक्का हाउस में कौन कौन से अंतर होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। आंसर किड्स अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस में देखिए 5 डिफरेंस लिखा है और पक्का हाउस में लिखा है। कच्चा हाउस मेड ऑफ मड एंड वुड, पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। कच्चा हाउस नॉट एक्सपेंसिव, पक्का हाउस आर एक्सपेंसिव। कच्चा हाउसेज आर टेम्पररी, पक्का हाउसेज आर परमानेंट। कच्चा houses are not very strong, पक्का houses very strong. कच्चा houses made by poor people and पक्का houses made by rich people. Next question हम देखेंगे, name the parts of house. Answer, कितने पार्ट्स होते हैं घर में, उनके नेम्स को यहाँ पर लिखना है। किचन, बेडरूम, बाथरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई शुड द विंडोज इन ए हाउस हैव वायर नेटिंग ऑन देम। घर में हमें विंडोज में वायर नेटिंग क्यों कराते हैं। आंसर इज द विंडोज इन ए हाउस शुड यूजिंग नेटिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज एंटरिंग इनटू हाउस। ये थी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।